Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you can see on the screen, this is your sample paper जो CBSE ने रिलीज़ करा था आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए. आई थिंक इस टाइम तक वैसे आप में से मोस्ट ऑफ द मतलब सारे ही स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग इट सो दैट लास्ट मोमेंट पे कुछ टॉपिक रिवीजन हो जाए, बिकॉज समटाइम जो हम सुनते हैं, जो दूसरा इंसान हमें बोल बोल के टॉपिक करवा रहा है, वो हमारे माइंड में ज़्यादा रह जाते हैं. सो व्हाट इज द थिंग, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो. द क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो योर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए. देखो, सबसे पहले 3A 3B में कुछ क्वेश्चन पूछा है, पहले उसे पढ़ लो, फिर ये जो ऊपर की लाइन दी है वो पढ़ना. 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है, यानी कि ये 1 मार्क्स के हैं. तो पहला है व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का अगर आपको मतलब देखना है तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम ये 4 लाइनें पढ़े तभी हमें पता होगा. बेसिक नॉलेज हमें है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है जब कोई भी किसान इतना बेसिक उगा रहा है कि वो अपना गुजर बसर कर ले, मीन्स वो अपने खाने पीने लायक प्रोड्यूस कर ले. वो इतना नहीं उगा पा रहा है कि वो अपना भी खा लेंगे और मार्केट में भी ले जाके बेच देंगे, राइट. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है कि जब जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर सेलिंग इट इन द मार्केट, उसको मार्केट में बेचने के लिए नहीं. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख सकते हो. अब एक बार मैं ऊपर पढ़ के भी बता देती हूँ आपको फटाफट से स्पीड में, ठीक है. वैसे तो आंसर डायरेक्ट मिल रहे हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट यहाँ पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी. इंडिया वॉज एबल टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स. इंडिया पहली बार इतना एबल हुआ था कि वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट मतलब इतना उगा पा रहा है कि वो अपने लोगों की नीड्स फुलफिल कर पा रहा है. तो ये किसमें हुआ था, टेक्नोलॉजी की बात. और ये सब सीधा पढ़ते ही दिमाग में ग्रीन रिवोल्यूशन आ जाना चाहिए, जो मैंने समझाया था ग्रीन रिवोल्यूशन, वहां पे मैंने ये वर्ड एज इट इज यूज करे थे आप लोगों के साथ. तो हु वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी. तो इसमें आगे क्या लिखा है, प्राइमरीली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर. मीडियम और लार्ज फार्मर को इसका बेनिफिट मिल रहा था. अगेन आई टोल्ड यू, स्मॉल फार्मर मैंने डिसएडवांटेजेस में बताया था, रिच ज्यादा रिच हो रहे थे, पुअर और पुअर हो रहे थे. तो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, जिनके पास पैसा नहीं था, वो ये परचेज नहीं कर पा रहे थे. तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तो आपने सीधा सीधा बता दिया. नेक्स्ट क्या है, हु वर एबल टू रीप द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इससे मैक्सिमम बेनिफिट कौन लोग ले रहे थे. तो द मीडियम एंड रिच क्लास फार्मर हु कैन अफोर्ड और हु कैन परचेज द सीड्स फ्रॉम द मार्केट आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट. उनको बेनिफिट मिल रहा था. एंड द पुअर क्लास पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज द सीड्स फ्रॉम द मार्केट आर क्या, आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. अलग अलग लाइन नहीं बनानी है, एक ही नंबर का आंसर है. तो सिंपल, द मीडियम एंड द रिच क्लास फार्मर हु कैन परचेज द सीड्स फ्रॉम द मार्केट आर एबल टू गेट द बेनिफिट. और सीधा सीधा आंसर यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है ना. इट वॉज अ फार्मर जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस कर पा रहे थे, मतलब जो प्रॉफिट ले रहे थे वही ये काम कर पा रहे थे. उनके अलावा पुअर फार्मर जो थे वो नहीं पर्टिकुलरली ग्रीन रिवोल्यूशन का यूज कर पा रहे थे. तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कवर करा है. इसी तरीके से 4 भी बताती हूँ, 2 क्वेश्चन करके एक वीडियो में कर लेते हैं. आई थिंक पूरा सैंपल पेपर अभी 15-20 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ अगेन, फिर मैं ऊपर 4 लाइनें जो भी इन्होंने बोली है वो पढ़ूंगी. एक नंबर के 2 क्वेश्चन, अगेन सेम पैटर्न है. नेक्स्ट क्या है हमारे, हाउ कैन दीज मूवमेंट बी कॉल्ड ऑटोनॉमस. इन मूवमेंट को ऑटोनॉमस कैसे कह सकते हैं. राइट अबाउट एनी वन आइडियोलॉजिकल चेंजेस दैट वर नोटिस इन द ऑटोनॉमस वुमेन मूवमेंट. ठीक है, अब ऑटोनॉमस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस मूवमेंट जो आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली रन करते हो, प्लस जिसमें आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करते हो. ऑटोनॉमस मूवमेंट कौन से मूवमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसानों के लिए आवाज उठा रही हूं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जाके बात कर रहा है, मैं सारे किसानों को लेके गई हूं एंड दे आर प्रोटेस्टिंग. लाइक अभी जो फार्मर मूवमेंट हुआ था, वहां पे फार्मर्स बैठे थे, पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ बढ़ के बात नहीं कर रही थी. तो ये एक ऑटोनॉमस मूवमेंट था. ठीक है, जहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो आपके अफेक्टेड ग्रुप होते हैं. अब पढ़ते हैं क्या है, फिर आंसर करते हैं. In the mid 1970, there was a renewal of women movement in India, which was called the second phase of the Indian women movement. ठीक है, दोबारा से women movement देखने को मिले.
देयर वाज द ग्रोथ ऑफ व्हाट इज टर्म्ड एज ऑटोनॉमस वुमेन मूवमेंट। तो यहाँ पे हमें ऑटोनॉमस वुमेन मूवमेंट की चीजें देखने को मिली। मतलब हुआ क्या था, देखो यहाँ तक आते आते वुमेन वर अवेयर ऑफ द फैक्ट, वुमेन अवेयर हो गई थी इस फैक्ट से कि भाई हमें खुद के लिए आवाज उठानी है, हमें अपने राइट चाहिए, वी नीड एजुकेशन, वी नीड टू एंड ऑल दिस सोशल लेवल जो हमारे साथ हो रहा है, बिकॉज ये सबके साथ नहीं हो रहा है ना, ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। और अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं और ऑप्शन है हमारे पास पढ़ने के, देन वो चीज हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, आई होप इस तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि मैं किसी और तरीके से ये चीज आपके साथ कवर करूं। सो फॉर नाउ आई फाइंड दिस वे इज द बेस्ट वे। वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर डिजिटल और स्मार्ट बोर्ड जहां पे मैं ये पीपीटी ओपन करके पूरा एक बार में आपको कवर करा दूं। सो अभी रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के साथ इतना ही पॉसिबल है। ज्यादा रिसोर्सेज होते तो और अट्रैक्टिव वे में कर पाते और ज्यादा ऑडियंस गेन कर पाते, बट अभी आप जितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और जितने लोग पढ़ रहे हो, तो आई वॉन्ट कि मैं ये काम कर दूं। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर नंबर फॉर नाउ। ठीक है, चलिए, तो हाउ कैन दीज मूवमेंट्स बी कॉल्ड ऑटोनॉमस, मैंने मतलब बता दिया ऑटोनॉमस मूवमेंट का, और यहाँ पे इन्होंने भी यही लिखा है बात क्लियरली। ऑटोनॉमस मूवमेंट वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस से, प्लस इट हैव द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द अफेक्टेड पीपल। जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ का बी पार्ट क्या बोल रहा है, राइट अबाउट एनी आइडियोलॉजिकल चेंज। जो ऑटोनॉमस मूवमेंट की आइडियोलॉजी पहले क्या था और चीजें अब क्या थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वुमेन्स भी अपने लिए क्या कर रही थी, आवाज रेज कर रही थी। दे वांट रिकॉग्नाइजेशन, हमें भी चाहिए कि हमारी पहचान हो। तो वुमेन वांट रिकॉग्नाइजेशन इन द सोसाइटी। क्लियर, अभी मैंने बोला ना कि अब हमें पता चल गया था कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो वी वांट टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटीज। आई होप ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेक्शन बी का क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग देखिए, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर इट इज ओके तो मैं इसी तरीके से आपको फिर आगे फर्दर क्वेश्चंस भी कवर कराती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।